हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 7 बाय रोहन प्रकाशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का टाइटल है द मिलियन पाउंड बैंक नोट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रदर ए एंड ब्रदर बी आर टू वेरी वेल्थी एंड ऑड ब्रदर हु वंडर व्हाट वुड हैपन इफ दे गेव द हंग्री पुअर स्ट्रेंजर अ मिलियन पाउंड बैंक नोट। अब ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये दो भाइयों की है, ब्रदर ए एंड ब्रदर बी, जो कि बहुत ही धनवान थे लेकिन बहुत ही ऑड भी थे। बहुत उनका नेचर ऑड भी था, क्योंकि वो ये सोचते थे व्हाट वुड हैपन इफ दे गेव द हंग्री पुअर स्ट्रेंजर अ मिलियन पाउंड बैंक नोट, कि अगर हम किसी पुअर या गरीब इंसान को 100 पाउंड बैंक नोट देंगे तो क्या होगा। What happened next? Let's read the story। तो आइए स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या होता है। So let's get started। I got the letter out and read it। अब जो कहानी के जो नैरेटर हैं वो बता रहे हैं कि जो ब्रदर है वो बोलता है कि मुझे लेटर मिला और मैंने उसको पढ़ा। This is what it said, और उसमें क्या लिखा था, You are an intelligent and honest man as one may see by your face, कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट इंसान हो। We find you to be poor and a stranger, enclosed you will find a sum of money। तो we find you to be poor and stranger, कि हमें ऐसा लगता है कि तुम एक गरीब और अजनबी व्यक्ति हो। एनक्लोज यू विल फाइंड अ सम ऑफ मनी। अब वो कहता है कि लेटर के अंदर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। इट इज लैंड टू यू फॉर 30 डेज, और ये जो पैसे हैं तुम्हें कितने दिनों के लिए दिए गए हैं? 30 दिनों के लिए दिए गए हैं, विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के। रिपोर्ट एट दिस हाउस एट द एंड ऑफ दैट टाइम, और तुम्हें कहाँ पे रिपोर्ट करना है? घर के उस घर में रिपोर्ट करना है। I have a bet on you, और मैंने तुम्हारे ऊपर एक शर्त लगाई हुई है। If I win it, you shall have any job that isn't my gift। अगर मैं इस बेट को जीत जाता हूँ, जो मैंने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई है, तो तुम्हें you shall have any job that isn't my gift, तो तुम्हें कोई भी जॉब मिल जाएगी जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। That is according to your skill, जो तुम्हारी स्किल है, जो तुम्हारी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड कैपेबिलिटी, तो तुम्हारी स्किल के अकॉर्डिंग तुम्हें कोई भी अच्छा जॉब मिल जाएगा। नो सिग्नेचर, नो एड्रेस, नो डेट, कोई भी उसमें सिग्नेचर नहीं था, कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ था और ना ही कोई डेट लिखी हुई थी। इट वॉज जस्ट अ डीप डार्क पजल टू मी। अब मेरे लिए जो था, अब जो उसको लेटर मिलता है, क्योंकि उस पर किसने भेजा है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं लिखा था, तो मेरे लिए एक पजल की तरह लग रहा था। I hadn't the least idea what the game was, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या चल रहा है। Nor whether harm was meant me or a kindness, कि इससे कोई मतलब ये जो पैसे आए हैं लेटर में, इससे कोई मुझे नुकसान तो नहीं होगा। I went into a park and sat down to try to think it out। तो मैंने क्या किया, मैं एक पार्क में गया और वहाँ पर मैं बैठ गया और मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। एंड टू कंसिडर व्हाट आई हैड बेस्ट टू डू, और मैं सोचने लग गया थी मुझे क्या करना चाहिए। देयर्स अ बेट ऑन मी, नो वे टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। अब ये जो लेटर लिखा गया था, जिस पर्सन ने लेटर लिखा था, तो उसने ये लिखा था कि मैंने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई है। तो वो सोचने लगता है कि मेरे ऊपर शर्त लगी हुई है और ये पता नहीं कि किस बात की शर्त लगी हुई है, उसको कुछ पता नहीं है। लेट इट गो, तो कहता है चलो कोई बात नहीं। इफ आई आस्क द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू प्लेस दिस बिल टू द क्रेडिट ऑफ अ मैन इट बिलोंग्स टू, अगर मैं इंग्लैंड के बैंक को बोलता हूँ कि टू प्लेस दिस बिल टू द क्रेडिट ऑफ मैन इट बिलोंग्स टू, कि मतलब ये जो पैसे आए हैं ये जिस आदमी ने भेजे हैं कि ये उसी को दे दिए जाएं। दे विल डू इट, तो शायद वो ऐसा कर सकते हैं। फॉर दे नो हिम ऑल्दो आई डोंट, शायद वो जो बैंक वाले हैं जहाँ से ये लेटर आया है, तो शायद वो उसको जानते हो, क्योंकि मैं तो जानता नहीं। बट दे विल आस्क मी हाउ आई गॉट इट, लेकिन वो मेरे से ये ज़रूर पूछेंगे
कि तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले। एंड इफ आई टेल द ट्रूथ, और अगर मैं उन्हें सच बताता हूँ, दे विल पुट मी इन द असाइलम नेचुरली एंड अ लाई विल लैंड मी इन जेल। और वो क्या करेंगे, अब वो मेरी बातों का तो विश्वास करेंगे नहीं कि ये पैसे किसने भेजे, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब वो मेरे से पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, अब मुझे तो कुछ पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो वो मेरे पे डाउट करेंगे कि ज़रूर इसने कहीं ना कहीं से चुराए हैं, और वो मुझे असाइलम में भेज देंगे और वहाँ से मुझे जेल भेज दिया जाएगा। द सेम रिजल्ट वुड फॉलो इफ आई ट्राई टू इनकैश द बिल। और अगर मैं इसको कैश कराने जाता हूँ, इस बिल को कैश कराने जाता हूँ, तो भी कोई ना कोई मेरे को पे शक करेगा। I have got to carry this huge burden around until those men come back. अब मुझे ये जो बोझा है, एक तरह से उसको अपने ऊपर बर्डन लग रहा था, तो वो कह रहा है कि मुझे ये तब तक अपने पास रखना होगा जब तक वो आदमी आ नहीं जाता जिसने ये भेजे हैं। It is useless to me and yet I must take care of it. अब मेरे लिए तो इसका कोई भी यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। While I beg my living, अब जबकि मेरे पास रहने के लिए, मतलब मैं बहुत अपने दिन गरीबी में गुजार रहा हूँ और मेरे पास ये पैसे अभी आए हैं, लेकिन मैं इनका यूज नहीं कर सकता। I couldn't give it away if I should try, for neither an honest citizen nor a highwayman would accept it. और मैं इसको खर्च भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ट्राई भी करूं, एक ऑनेस्ट सिटीजन होने के नाते मैं इसको खर्च भी नहीं कर सकता। आई हैव गॉट टू डू अ मंथ सफरिंग विदाउट वेजेस और प्रॉफिट, और मेरे को एक महीने तक ये बिना किसी भी प्रॉफिट के इसको झेलना पड़ेगा। अनलेस आई हेल्प विन दैट बैट, जब तक कि उस आदमी, वो जो आदमी जिसने मेरे पे शर्त लगाई थी, वो इस बैट को जीत नहीं जाता। वॉट एवर इट मे बी एंड गेट दैट जॉब दैट आई एम प्रोमिस। तो चलो ठीक है, अगर वो शर्त जीत जाता है तो जैसे उसने प्रॉमिस किया है कि अगर वो शर्त जीत जाता है तो मुझे जॉब मिल जाएगी। विदाउट डाउट द सैलरी वुड बी लार्ज, और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि शायद जो मुझे जॉब मिले उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। इट वुड बिगेन इन द मंथ आफ्टर दैट आई शुड बी ऑल राइट। चलो एक महीने की तो बात है, एक महीने बाद तो मेरी जॉब लग जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस मेड मी फील बेटर, और इससे मैं थोड़ा बेटर फील करने लगा ये सोच के। आई वॉज सून ट्रैम्पिंग द स्ट्रीट अगेन, मैं दोबारा से जो गलियां हैं उनमें घूमने लग गया। द साइट ऑफ अ टेलर शॉप मेड मी विश टू क्लोथ माई सेल्फ डिसेंटली वंस मोर। अब मैं क्या देखता हूँ कि सामने जो है एक टेलर की शॉप है, और मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि काश मैं भी डिसेंट से अच्छे से कपड़े पहनता। कुड आई अफोर्ड इट, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? नो, आई हैड नथिंग इन द वर्ल्ड बट $1 million। नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास $1 million से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो आई फोर्स माई सेल्फ टू गो ऑन बट द टेम्पटेशन वॉज टू ग्रेट। तो अब मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता था। मेरा मन भी कर रहा था कि मैं अच्छे से कपड़े ले लूँ, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया और वहाँ से मूव ऑन कर दिया। लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा वो हो रही थी उन कपड़ों को लेने के लिए। आई वेंट इन एंड आस्क्ड इफ दे हैड एनी मिसफिट सूट। अब मैं टेलर के पास गया और तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसा सूट है जो बेकार हो, मिसफिट हो। आई वॉज डायरेक्टेड फ्रॉम वन फेलो टू अनदर इन द शॉप, और मैं जो शॉप है, जो टेलर की शॉप है, मैं एक और लोगों से भी पूछता रहा कि आपके पास कोई ऐसा सूट है जो आपके लिए यूजलेस हो। आई वेंट टू द थर्ड एंड वेट टिल ही वॉज डन विद वॉट ही वॉज एट, और मैं इस तरह से एक के बाद एक लोगों से पूछ रहा था। फिर एक आदमी ने ही टुक मी इनटू अ बैक रूम एंड रमेड इन अ पाइल ऑफ रिजेक्टेड सूट। अब जो मैं लोगों से पूछ रहा था कि क्या उनके पास कोई पुराना कपड़ा है जो वो उसको दे सकते हैं, तो एक आदमी मुझे पीछे कमरे में ले गया और वहां पर जो खराब सूट थे उनका ढेर पड़ा हुआ था, वो मुझे वहां पर उसने मुझे भेज दिया। एंड सिलेक्टेड अ रेटियस वन फॉर मी,
अब वो जो बेकार पड़े हुए सूट थे उनमें सबसे बेकार जो सूट था वो उसने मेरे लिए सिलेक्ट किया। आई पुट इट ऑन, मैंने वो सूट पहना। आई डिडंट फिट बट इट वॉज न्यू, मैं उसमें फिट नहीं हो पा रहा था लेकिन वो जो सूट था वो नया था। एंड आई वॉज एंशियस टू हैव इट, और मैं बहुत ज़्यादा बेताब था, उतावला था उसको पहनने के लिए। सो आई डिडंट फाइंड एनी फॉल्ट, अब क्योंकि मुझे तो नया कपड़ा चाहिए था, वो भले ही सूट जो था वो फिट नहीं आ रहा था पूरी तरह से, लेकिन मुझे उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं दिखा। बट सेड इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू मी इफ यू कुड वेट सम डेज फॉर द मनी। तो वो उससे कहता है, वो सूट ले लेता है, वो कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी अगर तुम कुछ दिनों के लिए वेट कर लो, मतलब इसके जो पैसे हैं मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें दे पाऊंगा। आई हैवंट एनी स्मॉल चेंज अबाउट मी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। द फेलो लुक sarcastically at me and said, अब जो आदमी था जो मुझे सूट दिलाने ले गया था वो बहुत ही आश्चर्य से मेरी तरफ देखता है। ओह यू हैवंट, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? वेल ऑफ कोर्स आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, मुझे ऐसा नहीं लगता था तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम सूट खरीदने आ गए हो। आई हैड ओनली एक्सपेक्ट जेंटलमैन लाइक यू टू कैरी लार्ज चेन, और मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम पैसे दोगे मुझे। I was angry and said, my friend, you shouldn't judge a stranger always by the clothes he wear. तो अब मुझे गुस्सा आ गया था, तो और मैंने उससे कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। I am quite able to pay for this suit. मैं इस सूट को पैसे देने के लिए योग्य हूँ, मतलब मैं दे सकता हूँ। I simply didn't wish to put you to the trouble of चेंजिंग लार्ज नोट, और मैं तुम्हें कोई भी, मतलब मेरे पास पैसे खुले नहीं हैं तो मैं ये तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता कि तुम उसके चेंज करा के दो। He changed his style a little and said, I didn't mean any particular harm, but I might say it wasn't quite your affair to jump to the conclusion that we couldn't change any note that you might happen to be carrying around. अब जो आदमी है उसने अपना थोड़ा स्टाइल चेंज किया, मतलब बोलने का तरीका चेंज किया। आई डिडंट मीन एनी पर्टिकुलर हार्म बट आई माइट से इट वॉजंट क्वाइट योर अफेयर टू जम्प टू द कंक्लूजन दैट वी कुडंट चेंज एनी नोट दैट यू माइट हैपन टू बी कैरिंग अराउंड। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी कैन, आई हैंडेड द नोट टू हिम। अब वो कहता है कि मेरे पास चेंज तो नहीं है, मेरे पास ये नोट है, तो वो कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस नोट के चेंज करा लेंगे। तो वो जो है उसको नोट देता है जो उसके पास आया था। एंड सेड ओ वेरी वेल आई अपोलोजाइज। अब पहले जब उसके पास पैसे, जब वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब वो उसको नोट देता है तो वो कहता है कि वो उससे अपोलोजाइज करता है, मतलब उससे माफ़ी मांगता है। ही रिसीव्ड इट विद अ बीमिंग स्माइल, और वो बहुत मुस्कुराते हुए उस नोट को लेता है। Then as he glanced at the bill, his smile froze. अब जैसे ही वो बिल की तरफ देखता है उसकी जो हंसी है वो रुक जाती है। The man stood there holding the bill and looking like that till the proprietor hurried him with, well, what's up, what's the trouble? अब जो वो नोट है वो उसको लेके खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो बिल देखता है उसकी हंसी रुक जाती है। अब सामने एक आदमी खड़ा होता है उस बिल को लेकर और ऐसे देख रहा था टिल द प्रोप्राइटर, तो उसकी तरफ देख रहा था। तो जो प्रोप्राइटर है, जो वहाँ का मालिक है, वो आके पूछता है कि क्या बात है, व्हाट्स द ट्रबल, क्या परेशानी है। आई सेड देयर इजंट एनी ट्रबल, कोई बात नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर माई चेंज, मैं अपने चेंज का वेट कर रहा हूँ, जो मेरे को चेंज वापस मिलेंगे। कम कम गेट हिम दिस चेंज टॉड, तो कहता है अरे आइए टॉड, इनको चेंज दीजिए वापस। इट्स इजी टू से सर बट लुक एट द बिल, वो कहता है कि लेकिन सर इस बिल को देखिए। द प्रोप्राइटर टुक अ लुक, अब जो प्रोप्राइटर है वो बिल को देखते हैं। देन मेड अ डाई फॉर द पाइल ऑफ रिजेक्टेड क्लोथिंग एंड बिगेन टू स्नैच। द प्रोप्राइटर टुक अ लुक देन मेड अ डाई फॉर द पाइल ऑफ रिजेक्टेड क्लोथिंग। अब प्रोप्राइटर जो है वो देखता है उसको बिल को ध्यान से, फिर वो जो है जहाँ पर रिजेक्टेड क्लोथ रखे हुए थे वहां पे जाता है
and begin to snatch it this way and that, talking all the time excitedly and as if to himself. और वो उसमें से वो कपड़े जो है वो खींचने लगता है, जो ढेर होता है उसमें से कपड़े खींचने लगता है. Sell an eccentric millionaire such as unspeakable suit as that. Toad is a fool, a born fool. Drives every millionaire away from this place because he can't tell a millionaire from a tramp. As here's the thing I am after. तो वो कहता है कि sell an eccentric millionaire such as unspeakable. वो कहता है कि ये जो अब और ढेर में से जो सूट है उनको निकाल के कहता है कि देखो ये जो सूट है ये भी बहुत मिलेनियर का है, बहुत बड़े बड़े लोग इसको बहुत महंगा है उसको पहनते हैं. तो जो है वो तो बेवकूफ है, उसने आपको ऐसा सूट दिखाया. ड्राइव्स एवरी मिलेनियर अवे फ्रॉम दिस प्लेस. और कोई भी अच्छा कस्टमर आता है तो वो सूट नहीं दिखाता ढंग से और वो वहां से चला जाता है. ऑफरिंग मी अनदर सूट. फिर वो उसको और सूट दिखाता है. He said, please offering me another suit. He said, अब मुझे और सूट दिखा के और सूट ऑफर करता है वो. Please get those things off, sir. सर आप इन सूटों को भी देखिए. Do me the favor to put on this shirt and this suit. अब ये जो आपने सूट लिया है उसके साथ आप ये शर्ट भी लेके देख सकते हैं. It's just the thing, the very thing. प्लेन रिच मॉडेस्ट. मतलब वो कहता है कि देखो ये कितना अच्छा है, बहुत ही रिच लुक है इसका. मेड टू ऑर्डर फॉर अ फॉरेन प्रिंस. और ये जो एक फॉरेन के प्रिंस है उन्होंने ऑर्डर पे बनवाई है. इस शर्ट को देखिए. देयर ट्राउजर्स ऑल राइट. यहाँ पर जो है देखो ये ट्राउजर्स हैं. दे फिट यू टू अ चार्म सर. और ये बहुत ही अच्छी आपको फिट आएंगे. नाउ द वेस्ट कोट. आहा राइट अगेन. मतलब ऐसे कर करके वो सारी चीजें उसको दिखाने लगता है कि ये ट्राउजर है, ये वेस्ट कोट है और ये देखो. नाउ द कोट लोड परफेक्ट द होल थिंग. तो वो कहता है कि देखो ये आप इस जो सूट है इसके साथ ये शर्ट भी ले सकते हैं, ये ट्राउजर भी ले सकते हैं. इस तरह से उसको दिखाने लगता है. आई टू एक्सप्रेस माई सेटिस्फेक्शन. तो मैंने भी अपना मतलब मैं भी उन कपड़ों को देख के खुश हो रहा था, सेटिस्फाइड था. नेक्स्ट ही बिगेन टू मेजर मी. और फिर उसने मुझे मतलब मेरे साइज देखना स्टार्ट कर दिया, मुझे मेजर करना स्टार्ट कर दिया. बिफोर आई कुड स्पीक ही हैड फिनिश. इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने मेरा नाप ले लिया था. एंड वॉज गिविंग ऑर्डर्स फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ सूट एंड ड्रेसेस. और वो मतलब मेरा जो साइज है उसको मेजर करके अपने जो सर्वेंट है उनको ऑर्डर दे रहा था. When I got a chance, I said. अब जैसे ही मुझे मौका लगा, मतलब उसने मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि मैं उससे कुछ कह पाता. उसने फटाफट मेरा नाप लेना स्टार्ट कर दिया. अब जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने कहा, बट माई डियर सर, आई कांट गिव दिस ऑर्डर्स अनलेस यू कांट वेट इंडेफिनेटली और चेंज द बिल. तो वो कहता है कि लेकिन सर मेरी बात तो सुनो, मैं अभी ये ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी जब तक आपको वेट करना होगा, थोड़े समय बाद मैं इसकी पेमेंट करूंगा. He said he could wait eternally and said, Todd rushed these things through and sent them to the gentleman's address. तो कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा. और अपने जो सर्वेंट है उसको बोलता है, टॉड जाओ जल्दी से सारी चीजें ले आओ और सर के एड्रेस पे भिजवा दो. Let the minor customer wait, set down the gentleman address. और कस्टमर्स को वेट करने दो और इनका सामान भिजवाओ. I said I was changing my address and would let them know and left. तो वो कहता है मैं उससे कहता हूँ कि मैं अपना एड्रेस जो है वो चेंज करने जा रहा हूँ और मैं उनको बता दूंगा. Well, don't you see what was bound to happen? I drifted naturally into buying whatever I wanted and asking for change. Well, don't you see what was bound to happen? अब I drifted naturally into buying whatever I wanted. अब जो है वो जो क्लोथ्स है वो वहां से खरीद के चला जाता है और चेंज के लिए मैं पूछ रहा था लेकिन चेंज तो उनके पास था नहीं, तो उसने कहा कि मैं बाद में दे दूंगा. Within a week I was well equipped with all needful comforts and luxuries. अब एक हफ्ते के अंदर मेरे पास सारी जो चीजें हैं, जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वो आने वाली थी, सारी लग्जरीज आने वाली थी. And was housed in an expensive private hotel.
और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं एक एक्सपेंसिव प्राइवेट होटल में रहूंगा। आई टुक माई डिनर देयर, मैंने वहां पर अपना डिनर, मैंने जो लग्जरीज होटल्स थे एक हफ्ते के बाद वहां मैंने अपना डिनर लिया। बट फॉर ब्रेकफास्ट आई स्टक माई हैरीज हम्बल फीडिंग हाउस वेयर आई हैड गॉट माई फर्स्ट मील। लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए मैं हैरीज के फीडिंग हाउस में ही जाता था जहां पर मैंने सबसे पहले खाना खाया था। I had been lucky for Harry's for news went around that the foreign crank who carried £1,000,000 bills in his waist pocket ate at Harry's। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हैरी के लिए for Harry's news went around that the foreign crank कि जो हैरी ने न्यूज़ दी थी, हैरी की जो खबर है वो चारों तरफ फैल गई। Who carried £1,000,000 bill in his vest pocket and ate at Harry's। मतलब उसको जो बिल मिला था वो कहाँ उसकी पॉकेट में मिला था और वो कहाँ पर उसने खाना खाया था, ate at Harry's, हैरीज के यहाँ उसने खाना खाया था। That was enough। In no time Harry became popular and overcrowded with customer। अब थोड़े ही समय में हैरी भी जो था वो पॉपुलर हो गया था और उसकी जो शॉप थी वो कस्टमर से भरी रहती थी। हैरी वॉज सो ग्रेटफुल दैट ही फोर्स लोन अपॉन मी एंड वुड नॉट एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर। और हैरी जो था वो मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल था कि मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और मैंने जो था उसको थोड़ा हेल्प भी किया था। सो पेनलेस एज आई वॉज, आई हैड मनी टू स्पेंड and I was living like the rich and the great. I judged that there was going to be a crash by and by, but I was in now and must swim across the Rhone। तो अब पहले मुझे सोच के आता है कि पहले जो मेरी हालत थी वो कितनी गरीब था मैं, कितना, और I had money to spend, मेरे पास पैसे नहीं होते थे लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं और मैं एक अमीर आदमी की जिंदगी जी रहा हूँ। I judged that there was going to be a crash by and by, but I was in now and must swim across the Rhone। अब जब मैं पहले बहुत ज़्यादा गरीब था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इस कंडीशन से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो कठिनाइयाँ थी उसका मैंने सामना किया और मैं आज अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एनक्लोज्ड, पुट इन अ रिसेप्टेकल, कंसिडर, थिंकिंग डीपली इन ऑर्डर टू रीच अ कंक्लूजन, असाइलम, इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली इल और डेस्टिट्यूट। असाइलम क्या होता है? जहाँ पागल खाना होता है एक तरह से, जहाँ पागलों को रखा जाता है। हाईवेमैन, रॉबर ऑफ ट्रैवलर्स। हाईवेमैन मतलब जो रास्ते में लोगों को लूटते हैं। वेजेस, सैलरी, ट्रैम्पिंग, वॉकिंग हैवीली एंड फर्मली, टेम्पटेशन, अट्रैक्टिव थिंग और कोर्स ऑफ एक्शन, मिसफिट, गारमेंट दैट डज नॉट फिट, रमैक्ड, सर्चिंग समथिंग अनसिस्टमैटिकली बाय मूविंग द थिंग्स अराउंड। रमैक्ड मतलब चीज़ों को जैसे किसी ढेर में से चीज़ों को इधर उधर करके ढूंढना। रैटियस, मोस्ट अनप्लीजेंट। रैटियस मतलब सबसे खराब, सबसे बुरा। Contrary, the opposite fact, beaming, shining, proprietor, owner of business, holder of property, eccentric, odd or strange in behavior, unspeakable, that cannot be described in words, usually because it is so bad. Tramp, indolent, vagrant or beggar, modest, unpretentious, indefinitely, for an unlimited time, eternally, forever, rush, do something quickly, drift, moved along slowly and smoothly, luxuries, things giving comfort or enjoyment but are not essential, humble, modest in size, crank, a person with ideas which other people find strange। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। The author was soon tramping the streets again। tramping मतलब भटकना। The two elderly gentlemen inside are brothers। The young American finds himself alone in London।
A young American has a pound in his pocket. The dash of clothes was too great. Temptation. Fill in the blanks. It was just a black dark puzzle for the author. The bill was useless to the author. The author was directed from one fellow to another in the shop. The fellow looked strangely. The fellow received the note with a huge smile. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।